बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं चाइना और ताइवान के तनाज़े की। यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी पक नहीं रही, एक्चुअली अमेरिका खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के तनाज़े में फ्यूल ऐड करने वाला, इस जंग को इनिशिएट करने वाला अमेरिका, G7 नेटो ममालिक थे, उसी तरह, ठीक उसी तरह चाइना और ताइवान के दरमियान जिस तरह से फ्यूल ऐड किया जा रहा है, जिस तरह से इनकी जंग, इनका तनाज़ा जो है उसे इनिशिएट करवाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानिब से। आपको बताऊंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स अभी रूस और यूक्रेन की वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि यूक्रेन के ख़िलाफ़ बात ना करें, यूक्रेन डटा हुआ है, बेचारा बहुत अच्छा रेजिस्ट कर रहा है। ये साइकी है, ह्यूमन साइकी है कि वो वीक के हमेशा साथ होता है। अगर आप देखें कि इस तनाज़े का, रूस और यूक्रेन के तनाज़े का इब्तदा कैसे हुई, इसका आगाज़ कैसे हुआ, तो आपको मालूम होगा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सदर जो बाइडन की शय में आकर रूस के साथ पंगा लिया। ठीक उसी तरह जिस तरह अब ताइवान अमेरिका के सदर जो बाइडन की शय में आकर कि शायद अमेरिका हमारे साथ होगा इस जंग में भी, जिस तरह से यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका रूस के साथ अगर हमारी जंग हो गई तो अमेरिका हमारा साथ देगा, लेकिन फिर वही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हमें मिन्नतें तरले करते हुए दिखाई दिए अमेरिका नेटो ममालिक के कि मुझे असलहा दे दो, मुझे जंगी तैयारे दे दो, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल सेफ एंड पर खेल रहा है अमेरिका नेटो ममालिक, जिसमें यूरोप सफ़र कर रहा है या फिर यूक्रेन सफ़र कर रहा है। रशिया एक जायंट है, वो बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर रहा, चाहे उस पर 10,000 सैंक्शंस आयद कर दी जाए। चाइना और ताइवान के तनाज़े की बात कर लेते हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि नैन्सी पेलोसी के विज़िट के बाद अब तक टोटल नैन्सी पेलोसी के दौरे समेत 4 विजिट्स हो चुके हैं यूएस की जानिब से। अमेरिका के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन जो हैं वो ताइवान गए और वहाँ पर उन्होंने ताइवान की सदर से मुलाकात की। यानी कि नैन्सी पेलोसी के दौरे पर जो रद्द अमल चाइना का आया था, तो चाइना को अमेरिका ने, वाशिंगटन ने मैसेज दिया कि वी डैम केयर, ये आ गया हमारा सेनेटर, ये आ गई एक और सेनेटर, ये आ गया हमारा एक 5 रुकनी वफद, तो कर लो, क्या कर लोगे। चाइना ने रद्द अमल में क्या किया था? चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स की थी, बहुत पावरफुल। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री ड्रिल्स थी जो कि अब डेली बेसिस पर कंडक्ट की जा रही हैं। चाइना चक्कर लगाता है ताइवान स्ट्रेट के, साउथ चाइना सी के, और ये जो मज़ीद 3 दौरे हुए, इसके बाद भी चाइना का रद्द अमल आया, वार्निंग भी आई, मिलिट्री ड्रिल्स भी की गई। मैं डिटेल के साथ एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ। इन चारों विजिट्स के ऊपर मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखिए ताकि आपको सीक्वेंस पता लगता रहे। क्योंकि जब तक चाइना और ताइवान जंग में नहीं जाएंगे, जब तक चाइना ताइवान में ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करेगा, तब तक अमेरिका ये पंगे लेना जो है वो बंद नहीं करेगा। अब क्या हुआ? 4 दौरों के बाद 2 बैटलशिप, अमेरिका के 7th फ्लीट के 2 बैटलशिप ताइवान स्ट्रेट की जानिब निकल पड़े और अमेरिका ने ये कहा कि रूटीन का चक्कर है। और हम एक्चुअली ये क्या चक्कर था, ये चाइना को भी समझ आ रही थी, पूरी दुनिया को समझ आ रही थी। ये 2 बैटलशिप 10 से 12 घंटे इन्हें लगे और इन्होंने ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस किया। और अमेरिका की जानिब से ये कहा गया, पेंटागन की जानिब से, नेवी की जानिब से ये कहा गया कि रूटीन का ये कोई नई बात तो नहीं है, इस तरह के चक्कर तो हम लगाते रहते हैं इन पानियों के अंदर। तो चाइना की जानिब से बहरहाल रद्द अमल सामने आया। चाइना ने कहा अपनी एक स्टेटमेंट में कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इन 2 बैटलशिप्स को जो अमेरिका की जानिब से भेजे गए हैं। ये अमेरिका इस तरह की कार्रवाइयाँ करके, इस तरह के काम करके जंग को इनिशिएट करवाना चाहता है यहाँ पर ताइवान और चाइना के दरमियान, जो कि हमारा इंटरनल मैटर है, हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहता है। तो हम एक बार फिर से वार्न करते हैं और हम इन बैटलशिप्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ताइवान ने कहा अमेरिका को, अमेरिका की नेवी को कि आ जाओ, हम भी नज़र रखे हुए हैं, जो तुमने हमें असलहा, गोला बारूद दे रखा है, बेच रखा है, जो तुम अपना कारोबार चमकाते हो इस तरह के तनाज़ात को गर्म करके, तो हम रेडी बैठे हुए हैं, आप अपने बैटलशिप लेकर गुजरें और हम भी मॉनिटर कर रहे हैं। अगर चाइना की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आता है तो हम आपकी बैक पर हैं। ताइवान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। फिर ताइवान ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा कि जब ये बैटलशिप अमेरिका के यहाँ से गुजर रहे थे तो ताइवान ने कहा कि 23 एयरक्राफ्ट चाइना के हमने मॉनिटर किए, वो चक्कर लगा रहे थे, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। 23 एयरक्राफ्ट थे और
8 जंगी जहाज थे जो कि ताइवान ने मॉनिटर किए कि चाइना जो है वो एक्चुअली मॉनिटरिंग कर रहा था, और बहुत सख्त किस्म की, स्पेशल किस्म की मॉनिटरिंग की जा रही थी अमेरिका के बैटलशिप्स की। बहरहाल अमेरिका के बैटलशिप गुजरे और एक और मैसेज चाइना को दिया कि हमें कोई परवाह नहीं है तुम्हारे रद्द-ए-अमल की। मैं आपको ये बता दूं कि जो 4 दौरे अमेरिकी ऑफिशियल्स के हुए, उसके बाद मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि कनाडा और यूके के ऑफिशियल्स ने भी अपने दौरे स्केड्यूल किए हैं, ताइवान के विजिट करेंगे यूके और कनाडा के ऑफिशियल्स, यानी कि G7 कंट्रीज, जो उन्होंने अपने समिट के दौरान फैसला किया था कि चाइना को किस तरह से हमने सताना है, तंग करना है। वो जो हाई नाज का ये टोला है G7 कंट्रीज, ये किस तरह से आकर चाइना को इरिटेट करेंगे। तो कनाडा को वार्निंग दे दी चाइना ने पहले ही, 1 माह पहले तकरीबन, ये 1 माह बाद दौरा स्केड्यूल किया गया है कैनेडियन ऑफिशियल्स की जानिब से। तो चाइना ने वार्निंग देते हुए कनाडा को सेम वही लाइंस दोहराई जो कि अमेरिका को वार्निंग दी थी चाइना ने कि इस तरह आप, हमारा इंटरनल मैटर है, इस तरह से इसमें फ्यूल ऐड करने की कोशिश ना करें। अगर ये दौरा हुआ, अगेन कैनेडियन ऑफिशियल्स को चाइना कह रहा है कि अगर ये दौरा हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब रद्द-ए-अमल चाइना का क्या आता है, वही रद्द-ए-अमल होगा जो कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद था। वार्निंग, वाइट पेपर और मिलिट्री ड्रिल्स, या फिर कोई एक्चुअली स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल चाइना की जानिब से सामने आएगा कैनेडियन ऑफिशियल्स के विजिट के दौरान, जो कि अभी 1-1.5 माह बाद ये विजिट स्केड्यूल किया गया है। क्या कनाडा इस वार्निंग के बाद इस विजिट को कैंसिल कर देता है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा कनाडा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है, G7 का जो ग्रुप है, इनका बॉस अमेरिका है, और यही ग्रुप यहाँ पर जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो कुछ हो रहा है, तो वो बेचारे यूरोपियन कंट्रीज़ की आप हालत देखें, लेकिन वो जी हजूरी से पीछे नहीं हट रहे। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और उन्हें समझ आ चुकी है कि हम इतनी जी हजूरी क्यों करें कि हमारी सर्दियों में हम जम कर मर जाएं, और हमें बत्तियां बुझाने का कहा जा रहा है, बिजली कम इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है, गैस महफूज करने का कहा जा रहा है। तो जी हजूरी से पीछे नहीं हटेगा कनाडा। G7 कंट्रीज़ ये एक पेज पर हैं। अगर चाइना को वीक करने की बात आए, चाइना को काउंटर करने की बात आए, बहरहाल चाइना ने वार्निंग दे दी कैनेडियन ऑफिशियल्स को कि आपने दौरा किया तो कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। 2 बैटलशिप्स गुजर गए, चाइना मॉनिटर कर रहा था, चाइना ने एक और वार्निंग अमेरिका को दे दी। अमेरिका पर क्या असर हुआ? जो बाइडन ने कांग्रेस से कहा है, अमेरिकी कांग्रेस से, कि असलहा गोला बारूद हम बेच रहे हैं, ताइवान को कारोबार चमक रहा है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, तो इस तरह के तनाज़ात इनिशिएट करवा के हम ज़रा अपना बिजनेस तो चमकाएं ना थोड़ा सा। तो $1.1 बिलियन का असलहा अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि ताइवान को बेचेंगे हम, और कांग्रेस जो है वो अप्रूव करे $1.1 बिलियन के इस असलहे को, जो ताइवान को 2023 के फर्स्ट मंथ में यानी जनवरी तक डिलीवर कर दिया जाएगा। इसमें शामिल क्या क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें शामिल है एंटी शिप मिसाइल्स जो कि अमेरिका की जानिब से दिए जाएंगे, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो भी अमेरिका की जानिब से दिया जाएगा, रेडार्स हैं और काफ़ी इक्विपमेंट है, लीथल वेपन है, जो कि 1.1 बिलियन की डील है ताइवान के साथ। अमेरिका जो है वो जनवरी तक कांग्रेस से अप्रूव ऑब्वियसली हो जाएगा। $40 बिलियन की यूक्रेन को अगर असलहा अप्रूव हो सकता है तो फिर ये $1.1 बिलियन का भी अप्रूव हो जाएगा। चाइना का फिर से रद्द-ए-अमल सामने आया कि आप बाज नहीं आ रहे, हमने आपको समझाया कि दौरे ना करें, आप दौरे कर रहे हैं, हमने आपको समझाया कि इन पानियों की खिलाफ वर्जी ना करें, आप वो भी कर रहे हैं, हम आपको फिर से समझाते हैं कि अपने दोस्तों को ना दावतें दें कि यहाँ पर आके विजिट्स कैजुअल करें, हमने वो भी वार्निंग दे दी। अब हम आपको एक और वार्निंग देते हैं कि ये असलहा गोला बारूद ताइवान को बेचना बंद कर दें। इसका एक ही मकसद है, ताइवान को असलहा गोला बारूद देने का क्या मकसद है कि आप चाइना को काउंटर करेंगे, चाइना को वीक करेंगे, चाइना को बिजी करेंगे ताइवान के अंदर। और ताइवान भी अमेरिका के सदर जो बाइडन की शय में आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन इन्होंने कहा है कि ताइवान पर अगर चाइना हमला करने की कोशिश करता है तो हम ऐसे नहीं साथ देंगे ताइवान का जैसे हम यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, बल्कि ताइवान के साथ तो हमारे सगे ताल्लुकात हैं, तो इसके साथ में खड़े होकर मिलकर चाइना के ख़िलाफ़
लड़ूंगा। एक्चुअली वो लड़ रहे हैं, जो सुपर पावर का ताज उनसे छीनने वाला कैंडिडेट है चाइना, तो वो उससे तो लड़ना बनता है, ताइवान के साथ खड़े होकर लड़ना बनता है। लेकिन अमेरिका की तारीख रही है कि वो इस तरह के ऐलानात, और जो बाइडन स्पेशली वो उंगलियां उठा उठा कर धमकियां बहुत अच्छी लगाते हैं, लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन बॉर्डर क्रॉस करता है ना यूक्रेन का, तो वही अमेरिका के सदर जो बाइडन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहते हैं कि हम ऐसा असलहा तुम्हें नहीं देंगे जिससे हम इस जंग में कंसीडर समझे जाएं। इवन कि अब 6 माह गुजरने के बाद भी अमेरिका की जानिब से जो भी असलहा दिया जाता है यूक्रेन को, उसकी रेंज देखी जाती है कि उसकी रेंज इतनी ना हो कि रूस में जाकर वो मिसाइल गिरे और रूस अमेरिका को इस जंग में कंसीडर करे। यानी कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन का खौफ है इस हाई नास के जत्थे के अंदर जो रल मिल के उस शेर का मुकाबला कर रहे हैं, जो कि अकेला इन 30 से ज़ायद ममालिक से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी अमेरिका इनिशिएट करवा देगा इस जंग को और ताइवान को एक शय देगा, कॉन्फिडेंस देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आने दो चाइना को। लेकिन जब चाइना आएगा तो चाइना के ऑफिशियल ने, फॉरेन मिनिस्टर ने आई गेस ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर ताइवान हमला भी कर देता है या रिस्पॉन्ड भी करता है, चाइना अगर ऑपरेशन कंडक्ट करता है, तो हमारे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। एक दरख्त पर एक चिड़िया चोंच मारती रहे तो उससे दरख्त का नुकसान नहीं होता है। चाइना के ऑफिशियल की स्टेटमेंट इसी तनाज़े के हवाले से और बिल्कुल ठीक बैठती है। वही बात है कि ताइवान कहाँ, एक छोटा सा जजीरा, और चाइना जो है वो एक जायंट है, बहुत बड़ी पावर है। तो अमेरिका की शय में आकर ये बेवकूफ़ी तो चाइना की जो ताइवान की सदर हैं वो बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स जारी कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शय बहुत ज़्यादा मिल रही है अमेरिका की जानिब से। जो हवा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अंदर भरी थी इसी अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, वो आपको याद होगा, तो वही हवा जो है वो ताइवान के अंदर भरी जा रही है कि बेफिक्र हो जाओ, डट जाओ, लड़ जाओ चाइना से और हम देख लेंगे, हम भुगत लेंगे चाइना को। कोशिश है अमेरिका के सदर जो बाइडन की, और खाम ख्याली है मेरा ख्याल में कि वो चाइना को इस तरह से, इस अंदाज से वीक कर सकते हैं, उस पर हज़ारों सैंक्शंस आयद करेंगे, उसे वीक करने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश भी करके देख लें अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो रशिया ने सरप्राइज़ दिया यूरोप की जो हालत है, उसी तरह के सरप्राइज़ चाइना भी अमेरिका को देगा, क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ी इकॉनमी है दुनिया की। दुनिया का कारोबार, मैं अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ पर हम कहते हैं ना चाइना का माल, चाइना का माल। अमेरिका की मार्केट में चाइना का बहुत ज़्यादा माल होता है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका के सदर जो बाइडन, वो क्या उनकी स्ट्रेटजी है, किस तरह से, मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं कि वो उनका ग्राफ नीचे चला गया। अमेरिका के अंदर वर्स्ट सदर जो हैं वो जो बाइडन ही रहे, और उनका ग्राफ जिस तरह से नीचे गया, पागलपन के उन पर इल्ज़ामात, जिस तरह के सर्वेज उनके कि उनकी ज़हनी तवाज़न जो है वो ठीक नहीं है, उनका डिसीजंस ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान का डिसीजन ले लें, रूस का डिसीजन ले लें, रूस पर सैंक्शन आयद करने का डिसीजन ले लें, इंटरनली आपका बेबी पाउडर टाइप जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो गई, आपकी इन्फ्लेशन उसने रिकॉर्ड तोड़ दी। और अब ये चाइना को वीक करने की एक आखिरी कोशिश। सऊदी अरब का दौरा अमेरिका के सदर जो बाइडन ने किया, जो कि MBS के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल किया करते थे, तो बिल्कुल नाकाम स्ट्रेटजी, बिल्कुल नाकाम पॉलिसीज़ अमेरिका के सदर जो बाइडन की। अब ये आखिरी कोशिश है कि शायद वो अपना ग्राफ ऊपर उठा सकें, कोई तुक्का ठीक लग जाए अमेरिका के सदर जो बाइडन का। रशिया ने अनाउंस की है मिलिट्री ड्रिल्स, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगी। और मैं आपको बताऊं कि आपको नज़र आ रहा होगा सी ऑफ जापान, यहाँ पर भी ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो होंगी, एक्सरसाइजेस होंगी, जिसमें रशिया और चाइना, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जिनमें 50,000 फौजी हिस्सा लेंगे, 60 वॉरशिप्स इन मिलिट्री ड्रिल्स का हिस्सा होंगी, और 140 एयरक्राफ्ट्स, लड़ाका तैयारे जो हैं वो इन मिलिट्री ड्रिल्स में शामिल होंगे। और चाइना और रशिया मिलकर नेटो ममालिक को और G7 कंट्रीज़ को ये मैसेज देंगे कि तुम 30-40 एक तरफ और हम 2 एक तरफ। मैं ये भी बता दूं आपको कि इसमें इंडिया, सीरिया और कुछ दीगर ममालिक भी इन ड्रिल्स का हिस्सा होंगे। हैरान हो रहे हैं, वही इंडिया जिसने अक्टूबर में 18 अक्टूबर को स्टार्ट होगी युद्ध अभ्यास, जो कि अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल्स हैं इंडिया की। यहाँ पर रशिया और चाइना के साथ मिलिट्री ड्रिल्स का हिस्सा होगा इंडिया, और वहाँ पर अक्टूबर में अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास किया जाएगा
इंडिया की जानिब से 18 अक्टूबर को स्टार्ट होगा युद्ध अभ्यास। और ये उत्तराखंड जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ पर ये युद्ध अभ्यास करेंगे अमेरिका और इंडिया। मैं इंडिया का आपको बता दूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यूरोप में आपने देखा होगा तुर्की और रजब तैयब एर्दोगान, वो आपको समझ नहीं आती होगी कि तू इधर है कि तू उधर है, तू किस पार्टी में है। तो यहाँ पर इंडिया जो है, नरेंद्र मोदी, वो इसी तरह स्मार्टली प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो रशिया के साथ ताल्लुकात का बेनिफिट इस तरह से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चाइना और रशिया के मिलिट्री ड्रिल्स में इंडिया शामिल होगा, वहाँ पर अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल्स करेगा, युद्ध अभ्यास इंडिया, और वो चाइना को एक मैसेज देगा। यहाँ पर चाइना और रशिया जो हैं वो इस जत्थे को मैसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी इंडिया इनके साथ होगा। जैसे तुर्की आपको नज़र आता है कि तुर्की कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है कि बंदे के जहन में सवाल आता है कि तू उसकी तरफ है कि तू मेरी तरफ है। खैर, प्लेइंग स्मार्ट, नरेंद्र मोदी इज़ प्लेइंग स्मार्ट। और ये जो खिचड़ी पक रही है यूक्रेन और रूस के दरमियान, जो तनाज़ा है, अब सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब इस तनाज़े मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से यूक्रेन ने जो काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ किया है, तो ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव किस्म के फैसला कुन ये 2 महीने होने वाले हैं, जो कि सितंबर और अक्टूबर का महीना है। और यहाँ पर जो खिचड़ी ताइवान स्ट्रेट के अंदर अमेरिका की जानिब से पकाई जा रही है, तो वो भी ये जो फ्यूल ऐड किया जा रहा है, ये जो तनाज़ा इनिशिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं आपको बताऊं तो सिर्फ चाइना के एक स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल की देर है, वरना अमेरिका अपना काम पूरा कर चुका है। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जैसा एग्रेसिव किस्म का लीडर होता सदर शी की जगह, तो फिर अब तक ये ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका होता। सदर शी थोड़ी सी उनकी स्ट्रेटजी, उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल बहरहाल है और बहुत सख्त है। ये रद्द-ए-अमल कब ऑपरेशन में कन्वर्ट होगा, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।